यह एक भक्तिभाव से प्रेरित रचनात्मक कथा है। इसमें अनिल नाम का पात्र शास्त्रों में वर्णित नहीं है, बल्कि ब्रह्मा की भक्ति और सेवा के आदर्श को समझाने के लिए कल्पित किया गया है। एक समय की बात है जब ब्रह्मलोक में दिव्य प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था। वहां न दिन था और न ही रात, वहां केवल सृष्टि का अनंत प्रवाह था। ब्रह्मा अपने 4 मुखों से वेदों का निरंतर उच्चारण कर रहे थे। उनके प्रत्येक शब्द से ज्ञान की नई धारा प्रवाहित होती थी। देवता, ऋषि और प्रजापति समय समय पर उनके समक्ष उपस्थित होकर सृष्टि के कार्यों का मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। उसी ब्रह्मलोक में एक अत्यंत विनम्र सेवक रहता था। उसका नाम अनिल था। अनिल न तो कोई देवता था और न ही किसी विशेष शक्ति का स्वामी। उसकी सबसे बड़ी पहचान केवल एक थी, वो ब्रह्मा का निस्वार्थ सेवक था। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले वह उठ जाता। सबसे पहले ब्रह्मा के आसन के चारों ओर स्वच्छता करता, कमल के पुष्प एकत्र करता, दिव्य जल लेकर आता, पूरे मन से वेदों के उच्चारण को सुनते हुए अपने कार्य करता। उसके मन में कभी ये इच्छा नहीं उठी कि लोग उसकी प्रशंसा करें। वह केवल इतना चाहता था कि उसकी सेवा से ब्रह्मा प्रसन्न रहे। एक दिन देवर्षि नारद ब्रह्मलोक पहुंचे। उन्होंने देखा कि अनेक देवता ब्रह्मा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु एक साधारण सेवक बिना किसी अहंकार के सबकी सहायता कर रहा है। नारद उसके पास पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम इतने परिश्रम से सेवा करते हो, क्या तुम्हें कभी कोई वरदान पाने की इच्छा नहीं होती? अनिल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, यदि सेवा के बदले कुछ मांग लिया जाए तो वह सेवा नहीं, व्यापार बन जाती है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। नारद उसके उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वीणा बजाई और ब्रह्मा के समक्ष पहुंच गए। कुछ समय बाद ब्रह्मा ने अनिल को अपने समीप बुलाया। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा को बहुत समय से देख रहा हूं। तुमने कभी किसी प्रतिफल की इच्छा नहीं की। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अनिल ने विनम्रता से सिर झुका दिया। प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दें कि मेरे मन में कभी अहंकार ना आए। ब्रह्मा के चारों मुखों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, यही सच्ची भक्ति है। जो बिना किसी इच्छा के सेवा करता है वही वास्तव में ईश्वर के सबसे निकट होता है। उस दिन से ब्रह्मलोक में अनिल की चर्चा होने लगी, किंतु अनिल पहले की तरह शांत रहा। वह प्रतिदिन अपने कार्य करता, कमल सजाता, दीप प्रज्वलित करता, वेदों के स्वर सुनते हुए अपने जीवन को धन्य मानता। कुछ समय बाद ब्रह्मलोक में एक परीक्षा का समय आया। कई दिव्य कार्य एक साथ होने लगे। देवताओं का आना जाना बढ़ गया। हर ओर व्यस्तता थी। कुछ सेवकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, कार्य बहुत अधिक है, विश्राम का समय नहीं मिलता। लेकिन अनिल बिना किसी शिकायत के लगातार सेवा करता रहा। उसके चेहरे पर वही शांति बनी रही। एक दिन देवी सरस्वती ने यह सब देखा। उन्होंने ब्रह्मा से कहा, जिस व्यक्ति का मन सेवा में स्थिर हो जाता है उसे किसी बाहरी सम्मान की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, यही कर्मयोग का सार है। मनुष्य जब अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता है तब वही कर्म साधना बन जाता है। धीरे धीरे अनेक ऋषि ब्रह्मलोक आए। उन्होंने अनिल के व्यवहार को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि ज्ञान केवल वेद पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान विनम्रता से भी प्राप्त होता है। एक वृद्ध ऋषि ने अनिल से पूछा, तुम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हो, क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? अनिल मुस्कुराया, जब मन स्वयं के लिए काम करता है तब थकान होती है। जब मन प्रभु के लिए कार्य करता है तब सेवा ही आनंद बन जाती है। ऋषि उसकी बात सुनकर मौन हो गए। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, आचरण से प्रकट होती है। समय बीतता गया। ब्रह्मलोक का प्रत्येक दिन अनिल की सेवा से सुशोभित होता रहा। वह कभी आगे बढ़कर अपना परिचय नहीं देता, कभी किसी से सम्मान नहीं मांगता, कभी अपने कार्य का बखान नहीं करता। उसके लिए हर दिन एक नई पूजा था, एक नई आराधना थी। ब्रह्मा ने एक सभा में सभी देवताओं से कहा, सृष्टि केवल बड़े कार्यों से नहीं चलती, छोटे छोटे निस्वार्थ कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष की जड़ें दिखाई नहीं देती फिर भी वही उसे जीवन देती हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ सेवा संसार का आधार होती है। अनिल ने यह सुना। उसने पहले की तरह शांत भाव से अपना कार्य जारी रखा। उसके लिए यही सबसे बड़ा सम्मान था कि उसे सेवा का अवसर मिला।
कहा जाता है कि जो भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के अपने माता पिता, गुरु, समाज और ईश्वर की सेवा करता है वह उसी मार्ग पर चलता है जिस मार्ग का प्रतीक इस कथा का अनिल है। भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं होती। भक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी, विनम्रता और श्रद्धा के साथ निभाने में भी होती है। ब्रह्मा की इस प्रेरणादायक कथा का संदेश यही है कि सेवा में किया गया प्रत्येक छोटा कार्य भी ईश्वर तक पहुंचता है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से सच्ची भक्ति आरंभ होती है, और जो अपने जीवन को सेवा, सत्य और विनम्रता के मार्ग पर चलाता है वही वास्तव में ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनता है। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.